हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों आज IREDA के अंदर हमने बढ़िया तेज़ी देखी, करीबन 8.37% दोस्तों आज के दिन स्टॉक चलता हुआ देखने को मिला। बल्कि आज का दिन का हाई करीबन 265 रुपये 70 पैसे का हमको देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा एक समय पे हमको ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं वहाँ से आई, बट ओवरऑल स्टॉक में आज जो तेज़ी थी वो अपने आप में देखिए कायम रहती हुई नजर आई। 20 रुपये आपको आज स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं 246 पर ओपन होता है। जो कल का क्लोज था याद रखिएगा वो 238.95 का था। तो उसके सामने स्टॉक 246 पर हमको ओपनिंग देता हुआ नजर आया। देन 265.70 का हाई, राइट। और जो आज का ओपन था वही लो था। तो आप कह सकते हैं ओपन को भी एक बार भी टेस्ट नहीं किया और स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पर कायम रहा जो तेज़ी में था। एंड तेज़ी के पीछे की खबर क्या थी? ऑब्वियस सी बात है कि खबर हमको पता ही है। जो कल यहाँ पर कंपनी ने अप्रूवल दिया था कि वो फंड रेस करेंगे थ्रू इक्विटी। अब इक्विटी में ज़रूरी नहीं कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी एफपीओ ही लेकर आए, राइट, बट एफपीओ भी लेकर आ सकती है। जब बाज़ार में इस तरीके की खबर निकल कर आती है तो नो डाउट दोस्तों हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो कंपनी होती है वो एक्शन में रहती है। और स्टॉक में दोस्तों आप समझ सकते हैं आज तेज़ी भी देखने को मिल गई, राइट, क्योंकि जो फंड रेजिंग प्रपोजल है याद रखिएगा वो बाजार को ओवरऑल आज के दिन तो हम साफ कह सकते हैं पसंद आता हुआ नज़र आया। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो 4,500 करोड़ कंपनी रेस करने वाली, जैसा मैंने कहा, इसके अंदर कंपनी कोई सा भी रूट पसंद कर सकती है। चाहे तो कंपनी अपना एफपीओ लेकर आए, चाहे तो देखिए क्यूआईपी करे, राइट, चाहे तो कंपनी प्रेफरेंशियल इशू ला सकती है, या कंपनी देखिए यहाँ पर राइट इशू लेकर आ सकती है, राइट। तो कंपनी के पास जैसा मैंने कहा बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं जिससे वो अपना पैसा जो है वो रेस कर सकती है, करीबन 4,500 करोड़ का। या तो आपको ने कल भी बता दी थी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने डेफिनेटली एफपीओ को लेकर साइन पहले जाकर दिया था। तो इसीलिए जब कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो पैसा रेस करने वाले हैं और जो रेस करेंगे वो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो डेफिनेटली देखिए एफपीओ अपने आप में एक सबसे ब्राइट ऑप्शन दिखता है, राइट। ये यहाँ पर कंपनी कर सकती है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर कौन है आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो बेसिकली कंपनी के प्रमोटर है। 75% हिस्सेदारी है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर कुछ हिस्सा बेचा जा सकता है। अब ये देखना होगा कि ये होता है नहीं होता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। 29 को कंपनी की बोर्ड मीट है और 29 को हमको पता चल जाएगा, 29 अगस्त को, कि यहाँ पर कंपनी कौन सा रूट चूज़ करने वाली है जिसके थ्रू कंपनी पैसा रेस करेगी, राइट। बट ज़रूरी क्या बात क्या है कि यहाँ पर स्टॉक में आज एक अच्छा मूव देखने को मिला। मार्केट्स ने डेफिनेटली एक अच्छा मूव दिखाया। इस पर कुछ टारगेट्स भी हमको देखने को मिले। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्या कहा है, विद द गवर्नमेंट फोकस ऑन द रिन्यूएबल सेक्टर वी रिमेन पॉजिटिव ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट विच विल एड लॉन्ग टर्म सस्टेन ग्रोथ इन AUM। ये दोस्तों बेसिकली आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि हम कंपनी को वैल्यू करते हैं एट 49 टाइम्स FY26 EPS, राइट। ये कंपनी उन्होंने दिया और टारगेट प्राइस जो दे दिया वो करीबन 330 रुपये का दिया है। मतलब देखिए यहाँ से आईसीआईसीआई डायरेक्ट को अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, इस प्रकार का उनका व्यू है। और 330 का टारगेट जो है वो बेसिकली करंट प्राइस से दिया है, राइट। करंट प्राइस आप देख सकते हैं शेयर का, वहाँ से 330 रुपये का नहीं 50-60 रुपये आराम से बढ़ने की संभावना उनको लगती है यहाँ पर। इसके अलावा फिलिप कैपिटल, ये दोस्तों एक ब्रोकरेज है जिनके द्वारा सेल रेटिंग कंपनी पर मेंटेन की गई और उन्होंने जो टारगेट दिया वो कितने का दे दिया गया, सीधा 130 रुपये का, राइट। तो एक ब्रोकरेज दे रही दोस्तों 330 रुपये का टारगेट, एक ब्रोकरेज दे रही 130 रुपये का टारगेट। मतलब पूरे जो अंतर हमको देखने को मिल रहा है टारगेट के अंदर वो कितने रुपए का है, 200 रुपये का अंतर हमको देखने को मिल रहा है इन दोनों कंपनीज के टारगेट के बीच में। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है। बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम कंपनी को 3 टाइम्स ही FY26 के जो वैल्यू है वहाँ पर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। और उनका मानना है कि जो उसकी वैल्यू है वो 42 रुपीज़ के आसपास। तो 42 इंटू 3 जो ABVPS, राइट। ABVPS क्या होता है जिनको नहीं पता है, ABVPS मतलब एडजस्टेड बुक वैल्यू, राइट। उस हिसाब से उन्होंने 42 रखा और इसीलिए उसको 3 टाइम्स पे दिया तो ऑलमोस्ट 130 रुपये के आसपास बन गया, राइट। उन्होंने कहा है कि जो रीसेंट रैली हमको देखने को मिली है वो बेसिकली पैसिव फ्लोज के कारण देखने को मिली है तेज़ी, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है कि स्टॉक इस तरीके चलता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि बिलीव द बेस्ट इज ऑलरेडी प्राइज्ड इनटू द स्टॉक। ये बेसिकली उनका अनुमान, मतलब उनका जो टारगेट था वो Q1 रिजल्ट के बाद आया था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस बटी हुई है। टारगेट प्राइस वो डेफिनेटली कोई 330 का दे रहा है, कोई 130 का दे रहा है। तो अपने आप में प्राइस टारगेट में एक मेजर डिफरेंस जरूर नजर आता है। बट स्टिल जो लेवल है वो आपके साथ मैंने शेयर करे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज एक अच्छा मूव देखने को मिला। पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों स्टॉक में लगातार हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, लेकिन आज हम कह सकते हैं इस पॉजिटिव न्यूज़ से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो एक सिंपल सी बात है जो नज़र आती है स्टॉक के अंदर कि एक लेवल है जो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। आई थिंक वो है करीबन 230 का जोन, 230-235 का। क्योंकि वहाँ से शेयर में होता क्या है, हमको बार बार एक रिकवरी देखने को मिलती है।
राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर फ्रेश गिरावट तब बनेगी जब शेयर 230 रुपये के नीचे जाएगा। जिस दिन 230 रुपये के नीचे दोस्तों आपको ट्रेड करता हुआ दिखा तो फिर गिरावट जो है वो ऑब्वियस सी बात है हमको बढ़ती हुई नजर आएगी, गिरावट और इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ये बात साफ नजर आती है। बट जो बड़ी बात है वो क्या है कि यहाँ पर जैसा मैंने कहा फंड रेज कंपनी किस तरीके से करती है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोई भी फंड रेज अगर कंपनी करेगी तो ऐसा नहीं है कि जो करंट प्राइस है उससे और प्रीमियम पर कर ले, राइट, ऐसा तो होने वाला नहीं है, वहाँ से थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट पर ही देखने को मिलेगा, तो उसका इंपैक्ट भी ऑब्वियसली बात है स्टॉक पे नज़र आएगा ही आएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। देन अगले दोस्तों स्टॉक पे बात करते हैं जो यहाँ पर है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, करीबन 304 पर बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों के अंदर BEL अगर आप नोटिस करेंगे तो दोस्तों 2-3% बढ़ा है, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली है। BEL भी थोड़ा सा अगर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन की फेज़ में है। शेयर का 52 हफ्तों का हाई दोस्तों करीबन 340 का देखने को मिलता है और वहाँ से स्टॉक हमको नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 304 रुपये। इंपॉर्टेंट बात यह कि 300 रुपये के लेवल को एटलीस्ट होल्ड करके रखा है, ज़रूर नीचे गया था बट ठीक है, अभी 300 रुपये के ऊपर हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर निकल कर आई है और खबर है कंपनी को मिला है एक अच्छा ऑर्डर। जी हाँ, 695 करोड़ का कंपनी का दोस्तों ऑर्डर मिला है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर मिला है कंपनी को वो किस कारण मिला है ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का ऑर्डर मिला है वो 695 करोड़ का मिला है। तो इन्होंने कहा कि मेजर ऑर्डर कंप्राइज ऑफ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्टेबलाइज ऑप्ट्रॉनिक पेडिस्टल अपग्रेड स्पेयर्स सर्विसेज एक्सेट्रा। ये बेसिकली दोस्तों BEL ने कहा है और उन्होंने इस हिसाब से बताया कि BEL ने ऑलमोस्ट पहले से 5,920 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो अक्यूमुलेट कर दिए और कंपनी को एक और नया ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया जो ऑलमोस्ट 695 करोड़ की वैल्यू का है। ये दोस्तों बेसिकली BEL ने बताया है आज के दिन, राइट। और अगर अभी आप BEL पे भी देखेंगे तो काफ़ी ब्रोकरेजेस के व्यू भी निकल कर आए, जैसे कि अगर आप JM फाइनेंशियल को देखेंगे तो उन्होंने करीबन 360 का टारगेट दिया स्टॉक के ऊपर। उन्होंने बाय रेटिंग जो है वो बेसिकली मेंटेन रखी जो इनके नतीजे निकल कर आए थे उसके बाद, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने रीअफर्म किया है कि जो उनकी रेवेन्यू गाइडेंस है वो 15% की रहेगी, EBITDA मार्जिन 23 से 25% पे रहेंगे और BEL लगातार जो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करता हुआ रहेगा, जैसे एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स हो गए, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हो गया, इन सब के ऊपर कंपनी काम करती रहेगी। और जो कंपनी का कैपेक्स है वो करीबन 800 करोड़ का है, इसीलिए जो उनका व्यू था वो पॉजिटिव आपको देखने को मिला। यही अगर आप देखेंगे इसलिए JM फाइनेंशियल ने करीबन 360 रुपये का टारगेट दिया। वही नुवामा ने दोस्तों यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दी थी, उनका मानना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा अपसाइड उनको देखने को नहीं लगता है यहाँ पर मिलेगा, इसलिए जो उन्होंने कहा कि जो इंडिया की डिफेंस ग्रोथ स्टोरी है वहाँ पर अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, राइट, री रेटिंग होने की पूरी संभावना नजर आती है। बट उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी अपसाइड अब इन कंपनीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली BEL पे कहा, इसलिए जो रेटिंग थी वो होल्ड की थी और टारगेट प्राइस को करीबन 270 से 304 का कर दिया, जिसपे अभी करंट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैसे ही एक और था निर्मल बांग, उन्होंने दोस्तों सेल की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 280 कर दिया। तो अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज का व्यू हमेशा ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ आईरेडा में बटा हुआ था, हर जगह बटा हुआ रहता है, बट नो डाउट दोस्तों इस खबर के कारण कल हमको स्टॉक फोकस में रहता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।